Hello guys, I am Ratan sir. Welcome back you to my channel Ratan sir Grammar. ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूँ और इसी क्रम में आज का ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कारगर है आपके वास्ते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बंद न करें। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आज का वीडियो है तुलना बताने वाले वाक्य। तुलना बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं यही जानकारी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तुलना बताने वाले वाक्य। तुलना, जिसको कंपैरिजन कहते हैं, बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कुछ वाक्य प्रीवियस वीडियोज में बताए जा चुके हैं, ऐसे वाक्य जिनमें तुलना बताई गई हो। ऐसे वाक्यों को कैसे पहचानेंगे और उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसी से आगे वाला जो पोर्शन है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वाक्यों को पहचानना सीखिए, किस तरह के वाक्य आपके सामने आएंगे और उनको ट्रांसलेट करने का आप तरीका क्या रखें। तो अगर इस तरह का वाक्य आपके सामने आ जाए जिसकी बनावट इस तरह की हो, जिसमें पहले कर्ता आ रहा हो, उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम आ रहा हो, उसके बाद से अधिक तुलना है तो से अधिक तो आएगा ही। फिर विशेषण, हिंदी में जिसको विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, तो वही विशेषण आ जाए। उसके बाद और रहे, फिर विशेषण रहे और अंत में क्रिया रहे। इस तरह की बनावट वाले वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने का ये तरीका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट करता है तो सब्जेक्ट दिया जाएगा, फिर वर्ब दिया जाएगा, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव पहले ही बताया जा चुका है क्या होता है। उसके बाद फिर एंड, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, एंड के बाद फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद फिर देन, और देन के बाद अंत में नाउन या एग्जाम्पल देख लीजिए, फटाफट समझ में आ जाएगा। शीला राधा से अधिक तेज और सुंदर है। दो तरह के विशेषण इस्तेमाल किए गए हैं। उन दोनों विशेषणों के द्वारा शीला और राधा के बीच में तुलना दिखाई देती है। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा बनेगा, शीला, शीला, फिर भर दिया जाएगा इज, अधिक तेज तो मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, एंड मोर इंटेलिजेंट, और फिर सुंदर है, अधिक सुंदर, एंड मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद देन और अंत में शीला, सॉरी राधा, या जो भी प्रोनाउन रहेगा वो। इस तरह से शीला इज मोर इंटेलिजेंट एंड मोर ब्यूटीफुल देन। एक एग्जाम्पल और अब है
अभय नाम का आदमी अजय से अधिक लंबा और बुद्धिमान है। वैसे ही बनेगा, अभय इज अधिक लंबा, टॉलर एंड अधिक बुद्धिमान, वाइजर देन अजय। एकदम इजी एंड सिंपल है। अब अगर अलग, इससे अलग तरह की बना, इस तरह की बना, अलग अलग सेंटेंसेस को समझना सीखिए। कर्ता, उसके बाद विशेषण, कर्ता के बाद जो भी विशेषण वहां आ रहा था वही विशेषण, उसके बाद अधिक, फिर कर्ता के बाद विशेषण के बाद अधिक, फिर क्रिया, फिर और, क्रिया के बाद और, फिर विशेषण, उसके बाद क्रिया और विशेषण, उसके बाद कम। दो तरह की तुलना, एक ही तरह के वाक्य में दो तरह की तुलना दिखाई जाएगी। तो इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र देख लीजिए क्या होता है, और ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट। इस तरह का वाक्य अगर आपके सामने आता है तो ट्रांसलेशन कितना आसान होता है ये देख लीजिए। सूत्र होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अधिक था तो मोर, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फिर देन और फिर एडजेक्टिव। इस तरह से बनेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अजय चालाक अधिक है और अच्छा कम, मतलब अधिक के दो गुणों की तुलना की गई है। तो इसका ट्रांसलेशन, अजय इज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वही दिया गया इज मोर, मोर के बाद एडजेक्टिव, चालाक है तो क्लेवर, फिर अजय इज मोर क्लेवर, उसके बाद देन सोबर। यहां पर एक चीज छूट रही है, इसमें तुलना के लिए यहां पर हाँ देन तो ठीक है। तो इस तरह से अजय इज मोर क्लेवर देन सोबर। अब अगर इस तरह से अलग बनावट वाली बात अगर आपके सामने आ जाए, इस तरह की बनावट आ जाए, तो क्या करेंगे? कर्ता, उसके बाद सब में, कर्ता के बाद सब में, सबसे, सब में या सबसे, उसके बाद विशेषण, उसके बाद संज्ञा और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका ये होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद द या टी दोनों ही उच्चारण होता है, उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव,
सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है जी बताया जा चुका है। उसके बाद ऑफ या इन या ऑन जैसा हिंदी वाक्य रहेगा उसके अनुसार, और उसके बाद ऑल या नाउन। एग्जाम्पल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। गंगा भारत में, गंगा भारत में सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो इसका ट्रांसलेशन द गैंगेज, गंगा को गैंगेज भी और गंगा भी दोनों कहा, द गंगा भी कहा जा सकता है, इज द बिगेस्ट, यही है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव, बिगेस्ट, रिवर, और उसके बाद इन के बाद ऑल या नाउन, रिवर इन नाउन में इंडिया। द गैंगेज इज द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। अब इस वाक्य में तुलना को थोड़ा कम अधिक भी किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर ऐसा वाक्य सामने आ जाए, से बहुत अधिक या से कहीं अधिक, से कहीं, इसके द्वारा तुलना को कम ज्यादा किया जा सकता है। और उसके बाद विशेषण, विशेषण वाले वाक्य, इस तरह के वाक्य, वाक्यों का ट्रांसलेशन, इस तरह का वाक्य अगर आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन बाय फार द या मच द या इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। द वेरी या द वेरी के बदले फार एंड अवे, फार एंड अवे के साथ प्लस मतलब साथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा बनता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, एक एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, बात समझना टफ नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल मैं बारंबार बताता रहता हूँ, एग्जाम्पल इज मोर यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। That's why you must try to pay attention to the examples given after each and every point. Example, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर सभी नेताओं से बहुत अधिक बुद्धिमान थे। डॉक्टर अंबेडकर सभी नेताओं से बहुत अधिक बुद्धिमान थे। तो इसका ट्रांसलेशन, डॉक्टर अंबेडकर was by far the अथवा much the या नहीं तो the very या नहीं तो far and away
far and away, और उसके बाद अंत में ग्रेट सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट लीडर्स, नेताओं, ग्रेटेस्ट लीडर, ग्रेटेस्ट सब नेताओं में है तो ऑफ ऑल लीडर्स। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन क्या बना, इसको एक बार फिर से गौर से देख लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर वाज बाय फार द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, या मच ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, या द वेरी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, या फार एंड अवे द फार एंड अवे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स। अब इसी तरह से वाक्यों इस वाक्य का ट्रांसलेशन अलग तरह से भी ऐसे बन सकता है। कैसे? सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद वर्ब दिया जाएगा, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया जाएगा। इसको कंपैरेटिव डिग्री में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। कंपैरेटिव है तो देन आएगा, उसके बाद ऑल अदर या एनी अदर, देन ऑल अदर या देन एनी अदर, और अंत में नाउन। एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, यहां उसको ध्यान रखेंगे। देन ऑल अदर इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, और इसके बाद देन एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। और देन एनी अदर, देन ऑल अदर, इसके इतने के बदले ऐसे भी रख सकते हैं, एनीवन या एनीबॉडी या एवरीबॉडी। इसके बदले ऐसे भी रखा जाएगा, और उसके साथ एल्स भी रखा जाएगा, ELSE, देन एनीवन एल्स या एवरीवन एल्स या एनीबॉडी एल्स। ऐसे भी एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मतलब इसी ट्रांसलेशन को इस आधार पर ऐसे भी बनाया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर वाज ग्रेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर देन एनी अदर लीडर, ग्रेटर देन एनी अदर लीडर। अगर इसके बदले ऑल अदर देना हो, देन इसके बदले तब करना पड़ेगा देन ऑल अदर लीडर्स। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है। आप चाहें तो इस तरीके से बना लें, आप चाहें तो इस तरह से। तो इस तरह ये था अब तक के वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे ट्रांसलेट करना है इसकी जानकारी। अब जैसा कि मैं करता रहता हूं, हर वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ ऐसे हिंदी वाक्य जिनको ट्रांसलेट करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को आपने समझा या नहीं। तो अब 8-10 हिंदी वाक्यों वाला एक छोटा सा एक्सरसाइज, बाय ट्रांसलेटिंग विच यू में check yourself whether you have understood the points discussed in this video or not. यह है translate into English। नंबर वन है मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान और चालाक है। नंबर 2, एक एक ट्रांसलेशन, एक एक वाक्य को
अच्छी तरह से ट्रांसलेट करेंगे, फिर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जो एक्सरसाइज दिया जाता है वो दिए गए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया होता है। नंबर 2, यह तालाब, यह तालाब उस तालाब से अधिक, यह तालाब उस तालाब से अधिक बड़ा और गहरा है। 3, वह अपने भाई से अधिक मेहनती और वह अपने भाई से अधिक मेहनती और तेज है, मतलब अधिक मेहनती और अधिक तेज है। नंबर 4, वह लड़की गरीब, अधिक और बेईमान कम है। नंबर 5, वह कुर्सी हल्की, अधिक और कीमती कम है। 6, यह पोशाक सस्ती, अधिक और यह पोशाक सस्ती, अधिक और अच्छी कम है। नंबर 7, हेमंत अपनी कक्षा का सबसे अधिक तेज विद्यार्थी है। नंबर 8, मोहन सभी से सबसे अधिक चालाक लड़का है। नंबर 9, वह किसी से भी अधिक दयालु, वह किसी से भी अधिक दयालु है। एंड नंबर 10 एंड लास्ट, वह सबसे बलवान आदमी है। ये 10 हिंदी वाक्य के वास्ते। इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपकी समझ में आए हैं अथवा नहीं। तो इस वीडियो का होता है अंत। तुलना बताने वाले कुछ और वाक्य हैं जिनको जानना आपके वास्ते जरूरी होता है। तो मिलते हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।